हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो है, क्योंकि ये पोलर नेचर होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इसके अंदर। तो इन दोनों फोर्स की वजह से ना वाटर की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सरफेस टेंशन हाई होती है, डाइपोल मूवमेंट, मतलब दूसरे लिक्विड्स के कंपैरिजन में देखें ना तो इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बहुत ही हाई होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं ये मतलब इनेबल करती हैं वाटर को कि उनका बहुत ज़्यादा मतलब वाटर हर जगह पाया जाता है बायोस्फीयर के अंदर। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वाटर पोलर नेचर का है और उसके अंदर जो बॉन्डिंग है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे बायोस्फीयर के अंदर। तो इसीलिए जो भी लिविंग बींग्स के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने के लिए भी वाटर होता है लिविंग बींग्स के अंदर, और जो क्लाइमेट है हमारा उसको भी मॉडरेट करने के लिए या फिर उसके अंदर भी वाटर है। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहला है इसका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक कैरेक्टर या फिर एम्फोटेरिक नेचर। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एसिड्स और बेसिस का। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो एसिड्स के साथ भी कंबाइन करता है और बेसिस के साथ भी कंबाइन करता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है और वाटर बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। इट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस। तो अगर मैं इसको एसिड के साथ लेती हूँ, जैसे कि HNO3 हो गया, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, तो ये एसिड हो गया। इसके साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, खुद बेस की तरह रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन बना लेगा, NO3 नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ है, एक H पॉजिटिव यहाँ से, एक H पॉजिटिव यहाँ से वाटर की तरफ चला गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव बन गया है। फिर अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन किसकी करवाऊँ? बेस की करवाऊँ। अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। अब वाटर यहाँ पे एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, क्या बना लेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव एंड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर है उसका, दैट मीन्स इट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस, ठीक है। फिर ना इसकी एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर या फिर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाते हैं ना तो उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेगा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ऑटोप्रोटोलिसिस, इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कैसे होता है देखते हैं। ऑटो आयनाइजेशन के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो वाटर होता है ओबियसली लिक्विड होगा, एक जगह तो एसिड की तरह काम करेगा और दूसरी जगह काम करेगा बेस की तरीके से। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेकंड, उसमें ये बेस की तरह काम करेगा। फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल एसिड की तरह, सेकंड वाला बेस की तरह काम करेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से एक बन जाएगा H3O पॉजिटिव एक्वस और एक बन जाएगा हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा, ये भी एक्वस का मतलब पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H3O पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है ना उसने खुद की प्रोटोलिसिस कर ली है, खुद आयनाइज हो गया है वाटर। इसमें से भी ये H3O पॉजिटिव है ना, ये तो होगा एसिड, एसिड की तरह काम करेगा, और ये जो हाइड्रोक्साइड होगा ये बेस की तरह काम करेगा, बेस, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन हो गई है इसकी या फिर ऑटोप्रोटोलिसिस हो गई है। लेकिन जो pH होती है ना वाटर की वो तो 7 ही होती है, 7 pH जिसकी होती है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, न्यूट्रल
टूवर्ड्स लिटमस। फिर है इसका ऑक्सीडाइजिंग एंड इसका रिड्यूसिंग नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी आएगी यहाँ से, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कैसे करता है, वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे काम करेगा ये, वाटर का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, अगर मैं वाटर की रिएक्शन कराऊँ यहाँ पे, अगर वाटर को 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से H2 रिलीज हो जाती है। तो ये बोलेंगे यहाँ पे वाटर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर हम बोलते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा ये, हमें पता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है। तो वाटर की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होने की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो वाटर है वो क्या करेगा, 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये ऐसे टूट सकता है। वाटर टूटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से जो ये सारे के सारे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज़ कर दिया है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों का रिडक्शन करवाता है। तो एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं उस रिएक्शन को, यहाँ से आप मतलब यहाँ पे नोट करनी है, बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। कैसे हैं, जो जैसे कि फ्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन क्या मतलब फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट करेगा और बना लेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये वाली रिएक्शन आप लोग देखिए, इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे वाले को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ताकि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। अगर इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और जिसने रिडक्शन करवाया है दैट इज़ वाटर, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर क्या करवा रहा है, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। अब इसके बाद कुछ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस बची हैं और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स बचे हैं। इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए आप इन जो मैंने आज करवाया है इनके बुक्स में से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और जो जो करवाया है उसको टिक कर लीजिएगा।